जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का खजुराहो एकेडमी नीरज जी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। इसके पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, आर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य साम्राज्य, उत्तर मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी वंश हुए उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बात करें गुप्त वंश की, ये वंश कब से कब तक रहा। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह वंश लगभग 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारत पर शासन करता रहा। इस काल में भारतीय संस्कृति, विज्ञान, कला, साहित्य, धर्म और स्थापत्य कला का अद्भुत विकास हुआ। बात करें गुप्त वंश के प्रमुख शासक कौन थे। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम था श्रीगुप्त। इनके बाद आए घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी वंश की कुमार देवी से विवाह किया इन्होंने। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने उपाधि धारण की विक्रमादित्य की। कुमार गुप्त आए, स्कंदगुप्त, हूणों को पराजित किया इन्होंने। बात करें गुप्त वंश द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिर, कौन सा मंदिर कहाँ है ये भी जानते हैं। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह विष्णु को समर्पित है। इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। बात करें तिगवा का विष्णु मंदिर, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यह मंदिर गुप्तकालीन ईंट और पत्थर की स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। बात करें भीतरगांव का ईंट मंदिर, कानपुर उत्तर प्रदेश, यह गुप्त काल का सबसे पुराना ईंट निर्मित मंदिर है। बात करें सांची का मंदिर मध्य प्रदेश, यह मंदिर गुप्त काल में बना और अपनी सरल एवं भव्य संरचना के लिए प्रसिद्ध है। बात करें गुप्त काल से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, तो ये तो मौर्य काल से संबंधित हो गई, लेकिन है उसी के समय के आसपास की। कामसूत्र वात्स्यायन, तो ये कामशास्त्र और सामाजिक जीवन के बारे में बताता है। मेघदूत, इसके लेखक कालिदास हैं। प्रेम और प्रकृति पर आधारित काव्य है। अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी कालिदास के द्वारा संस्कृत नाटक लिखा गया। रघुवंशम, ये भी कालिदास के द्वारा रघुकुल के राजाओं का वर्णन करता है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, इसमें नीति कथाएं हैं। विष्णु बृहत संहिता, तो ये 12 मेहर के द्वारा लिखी गई है। ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वास्तुशास्त्र। बात करें आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्टीय पुस्तक आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई गणित और खगोल विज्ञान से संबंधित है। बात करें गुप्त काल की विशेषताएं, तो राजनीतिक स्थिरता और मजबूत शासन हुआ। विज्ञान, गणित, खगोल, साहित्य, कला एवं स्थापत्य कला का विकास होता है। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन होता है। धर्म के क्षेत्र में सहिष्णुता और सभी धर्मों का सम्मान होता है। शिक्षा केंद्र जैसे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का इस समय विकास होता है। बात करें गुप्त काल की उपलब्धियां, तो शून्य की खोज इसी के समय की गई। दशमलव पद्धति का विकास हुआ। कला एवं स्थापत्य का उत्कर्ष हुआ। साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन सबसे पहले इसी काल में किया गया। बात करें उत्तर गुप्त काल की, उत्तर गुप्त काल 550 ईस्वी से 650 ईस्वी तक रहा। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में एक बार पुनः इस वंश का उदय होता है और इस वंश के शासकों ने राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। बात करें प्रमुख शासक एवं उनका समयकाल, नरसिंह गुप्त 550 से 575 ईस्वी तक रहते हैं। कुमार गुप्त 575 ईस्वी से 605 ईस्वी तक रहते हैं।
बुद्धगुप्त 605 से 615 ईस्वी तक, तथागत 615 से 630 ईस्वी और बालादित्य 630 से 650 ईस्वी तक रहते हैं। बात करें राजनीतिक स्थिति, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद यह वंश मगध और प्रयाग क्षेत्र तक सीमित रह गया। हूणों के आक्रमण के कारण इस वंश की शक्ति कमजोर हुई। साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। बात करें उत्तर गुप्त काल की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या रहीं। साहित्य, कला, संस्कृति का संरक्षण किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ। चीनी यात्री हेनसांग ने इस काल का उल्लेख किया है। प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ववत रही। धर्म के क्षेत्र में सहिष्णुता की भावना रही। बात करें आर्थिक स्थिति, कृषि, व्यापार प्रमुख व्यवसाय थे। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन जारी रहा। भूमि दान की परंपरा जारी रही। सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थिति, वैष्णव धर्म का प्रभाव अधिक रहा। बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया गया। कला, स्थापत्य का विकास हुआ। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, एरण के स्तंभ लेख इत्यादि महत्वपूर्ण है। बात करें पतन के कारण, तो हूणों का आक्रमण, सामंतों की बढ़ती शक्ति, आर्थिक कमजोरी और आंतरिक कलह एवं उत्तराधिकार संघर्ष के कारण उत्तर गुप्त काल का पतन हुआ। बात करें पेपर में आए हुए इस वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर गुप्त काल की स्थापना किसने करी? उत्तर गुप्त काल, गुप्त वंश का काल कितना था? नरसिंह गुप्त की राजधानी कौन सी थी? कुमारगुप्त द्वितीय किसके उत्तराधिकारी हुए? ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है। बात करें अतिरिक्त तथ्य क्या है। उत्तर गुप्त वंश ने गुप्त परंपराओं को आगे बढ़ाया। इस काल में कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा का विकास हुआ। हेनसांग के द्वारा यात्रा विवरण से इस काल की जानकारी मिलती है। हूणों के आक्रमण ने इस वंश की जड़ों को कमजोर कर दिया। यह वंश भारतीय इतिहास के संक्रमण काल का प्रतीक है। साथियों, ये थे गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। बात करें मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक रहा? मध्यकालीन भारत का इतिहास लगभग 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य का है। इस काल में भारत में अनेक शक्तिशाली राजवंशों का उदय होता है, जिन्होंने राजनीतिक, संस्कृति, कला, साहित्य, प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रमुख वंश कौन कौन से थे? प्रमुख वंश, संस्थापक और समयकाल देखते हैं। बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की, ये 730 ईस्वी से 1036 ईस्वी तक रहा। संस्थापक नागभट्ट था। समकालीन, ये पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश जो दक्षिण भारत में थे, इनके समकालीन थे। बात करें पाल वंश, ये 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक। पाल वंश का संस्थापक गोपाल और समकालीन गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश। बात करें राष्ट्रकूट वंश की, तो 753 ईस्वी से 973 ईस्वी। संस्थापक दंती दुर्ग थे और समकालीन कौन रहे? तो गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश। बात करें चालुक्य वंश की, चालुक्य वंश 973 ईस्वी से 1187 ईस्वी तक रहा। संस्थापक तैलप द्वितीय हुए। राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश इसके समकालीन थे। बात करें चोल वंश की, 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी। संस्थापक विजयालय चोल और इनके समकालीन हुए पांड्य वंश और चालुक्य वंश। बात करें पांड्य वंश की, 600 ईस्वी से 1309 ईस्वी तक। संस्थापक कंडूफोन थे। चोल वंश और चालुक्य वंश इनके समकालीन रहे। बात करें सेन वंश की, 1070 से 1230 ईस्वी तक। संस्थापक सामंत सेन और समकालीन रहे तो पाल वंश के।
बात करें काकतीय वंश 1163 से 1323 ईस्वी, तो प्रोल सेकंड संस्थापक थे। होयसाल वंश और चोल वंश इनके समकालीन रहे। बात करें होयसाल वंश की 1000 ईस्वी से 1346 ईस्वी, संस्थापक विष्णुवर्धन थे। समकालीन काकतीय वंश और यादव वंश था। यादव वंश ये देवगिरी में थे। 1187 से 1318 ईस्वी तक शासन रहा। संस्थापक भीलम पंचम थे। समकालीन रहे होयसल वंश और काकतीय वंश के। बात करें दिल्ली सल्तनत, तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक ये संस्थापक था और समकालीन रहा मंगोल साम्राज्य। बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी, संस्थापक हरिहर और बुक्का हुए। समकालीन रहे तो बहमनी साम्राज्य की। बात करें मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी, इस काल में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का विशेष प्रभाव रहा। इस्लाम धर्म का भारत में आगमन और प्रसार हुआ। स्थापत्य कला में मंदिर, मस्जिद, मीनार, किला, मकबरे, बावड़ियों का निर्माण हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था में भूमि व्यवस्था, एकता प्रणाली, मनसबदारी व्यवस्था का विकास होता है। व्यापार, वाणिज्य, शिल्पकला का विस्तार हुआ। साहित्य में प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, फारसी, अरबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, अवधी, ब्रजभाषा आदि भाषाओं की रचना होती है। कितनी सारी भाषाएं हैं जिनका मध्यकालीन भारत में उपयोग होता है। साहित्य में प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, फारसी, अरबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, अवधी, ब्रजभाषा। बात करें मध्यकालीन भारत की प्रमुख पुस्तकों की, पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई द्वारा लिखा जाता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा जाता है। आईने अकबरी ये भी अबुल फजल के द्वारा लिखी जाती है। आईने अकबरी और अकबरनामा एक ही है। बाबरनामा जहीरुद्दीन बाबर ने स्वयं ने लिखी है। तो जो ए जहांगीर ने लिखी है। तारिक ए फिरोज शाही तो जियाउद्दीन वर्नी ने लिखी है। रज्मनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। शिव भारत परमानंद ने लिखी है। कृतपय ये राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। ये मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख पुस्तकें हैं। बात करें मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या रही। भक्ति आंदोलन, कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। सूफी आंदोलन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। बात करें स्थापत्य कला की, कुतुब मीनार, अजमेर शरीफ, गोल गुंबज, बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, हम्पी के मंदिर ये स्थापत्य कला के नमूने में शामिल हैं। स्थापत्य कला से संबंधित कुतुब मीनार, अजमेर शरीफ, गोल गुंबज, बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर और हम्पी के मंदिर। बात करें चित्रकला की, तो मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी शैली, संगीत, ध्रुपद, ख्याल, कव्वाली का विकास हुआ। बात करें प्रशासन एकता प्रणाली हुई, मनसबदारी व्यवस्था आई, आर्थिक गतिविधियां, व्यापार, शिल्प और कृषि का विकास होता है। साथियों ये थे 230 ईस्वी से और 1646 ईस्वी तक का संपूर्ण विस्तार। इस समय कौन कौन से वंश आए, कौन कौन से वंशों किस क्या क्या निर्माण किया, मंदिर, मस्जिद आदि का। साथियों क्लास पसंद आई हो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।